नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के होडल में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के समर्थन में पलवल क्षेत्र के जाट बाहुल्य गांव का दौरा कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने क्षेत्र के अरावलपुर, औरंगाबाद, मित्रोल, सौंद, बहीन और मिंडकोला आदि में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर 32 लाख बेरोजगारों को कर्मचारी बनाना और कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान व पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देना कांग्रेस का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी के अहंकार को चकनाचूर करने का मन बना चुकी है। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए 36 बिरादरी एकमुश्त होकर कांग्रेस को वोट देने जा रही हैं। तब सक्रिय है ये उनकी तपस्वी, इसका मतलब ये तपस्वियों की भूमि है। उस पवित्र भूमि पर आज की इस ऐतिहासिक चुनाव की जनसभा में बैठे हजारों हमारे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति और सबके आदर के योग हरियाणा की जन की अपेक्षा, जिनके ऊपर हरियाणा की सारी जनता की नजरें लगी हुई हैं, जिनमें अपने भविष्य के रूप में जनता अपने भविष्य को देख रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सीएलपी के लीडर और सम्मान के योग हमारे अध्यक्ष, इसके विषय में बहुत कुछ कहा जी ने भी, एक बड़े निर्भीक, निडर, मेहनती और एक लायक, काबिल हमारे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के भाई उदयवान जी। सम्मान के योग भाई आफ्ताब जी। आगे भी प्रोग्राम में जाना है। देखिए, आज पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ से हमारे उम्मीदवार फरीदाबाद से चौधरी महेंद्र प्रताप कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन साथ ही साथ ये गठबंधन के भी है। तो इंडिया नाम का गठबंधन बना है। आज पूरे देश में चुनाव एनडीए और इंडिया के बीच में हो रहा है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है और इंडिया गठबंधन ये अब कम्युनिस्ट पार्टियां। और अब सवाल आता है, कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, गठबंधन की क्या जरूरत है? ये गठबंधन की क्या जरूरत है? क्या उद्देश्य था? किस उद्देश्य से गठबंधन बना? आज ये गठबंधन कोई प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं बना है। इंडिया गठबंधन ये गठबंधन बना है जो हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी, कुर्बानी देकर आजाद कराया देश और फिर संविधान बनाया जो आज तक चला, सबको अधिकार दिए। आज ये गठबंधन बना है एक ही लक्ष्य से, देश का संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो तुम्हारे अधिकार बचेंगे। जो वोट देने का अधिकार हो तो अधिकार तो संविधान नहीं दे रखे। तो ये आज बात की। और एक बात मैं कह सकता हूँ, पूरे देश में हवा जैसे यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये जा रही है। बाकी सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो बना है, अधिकार पत्र बना है, उसके बारे में ने बड़ा विस्तार से बता दिया। हर वर्ष के लिए किसान के लिए क्या करेंगे, महिलाओं को 1 लाख देंगे, बेरोजगारों को 1 लाख साल देंगे, किसान का देंगे, सारा बात गरीब को क्या देंगे, विस्तार से बता दिया। तो आज मैं यहाँ आया हूँ पूरा हरियाणा घूम के। एक बात और मैंने देखी, मैं और हर जगह मैंने सवाल भी पूछा है, पीछे भी पूछ के आया था, आपसे भी पूछते जाऊंगा, आप जो कहोगे मैं आगे बता दूंगा। सवाल भी पूछा है और मैंने देखा है कि हरियाणा में 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि हरियाणा में जो 3 महीने के बाद चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार। यहाँ बाबा लालदास बाबा के प्रांगण में हम यहाँ पर जो उनके मंदिर के सामने जो हम यहाँ पर बैठे इस पवित्र भूमि पर
और ये सोंद गांव जो हमारी 24 का जो प्रमुख गांव है, जो एक दिशा और दशा देने का काम करता है पूरे यहाँ हमारे होडल विधानसभा क्षेत्र की नहीं बल्कि हतीर विधानसभा क्षेत्र तक की जो दिशा है वो हमारा सोंद गांव हमारा देने का काम करता है। मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों साथियों, आज आपके हाथ में तराजू है और आपने फैसला लेना है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी है जिसने जुमलेबाजी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, झूठ बोलने, तरह तरह की गारंटियां दी। क्या कहा था कि मैं एमएसपी लागू करूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा C2+50 के साथ, किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी कर दूंगा। कोई भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो बगैर मकान के। 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को खत्म कर दूंगा, 100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चला दूंगा, हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, 100 समाज सिटी बना दूंगा, गंगा जमुना को साफ कर दूंगा, डीजल 30 रुपए लीटर दे दूंगा, पेट्रोल 35 रुपए लीटर दे दूंगा और गैस का सिलेंडर 250 रुपए में दे दूंगा। अब बताओ क्या ये जुमलेबाजी है, सच है या झूठ है? इसका फैसला आप लोगों ने करना है। इन लोगों ने झूठ बोल करके हम लोगों को गुमराह करके हमारी वोट हासिल करके हम पर ही अत्याचार करने का काम किया। आपको पता है कि जब किसान एमएसपी की मांग कर रहे थे, 750 किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। क्या कसूर था उनका? 13 महीने तक आंदोलन चला, किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल करके मार दिया गया। जब दोबारा किसानों ने आंदोलन चलाने का शुरू किया तो उनके सामने दीवार खड़ी कर दी गई, कीलें ठोक दी गई, पानी की ठंडी पानी की बौछारें हम पर बरसाई गई, बुलेट ट्रेन जो रबड़ बुलेट थे उससे फायर किए गए, ड्रोनों से हमला किए गए। एक किसानों को इस तरह से ट्रीट किया जैसे कोई ये दूसरे देश के दुश्मन देश के नागरिक हो। आज जब किसान इनसे पूछते हैं, गांवों में सवाल पूछते हैं, इनका विरोध करते हैं, तो इनको कितनी पीड़ा होती है, कितना इनको दुख होता है जब गांव में किसान कहते हैं कि पहले तो तुमने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, अब हम गांव में नहीं आने देंगे। तो जब इनको तकलीफ होती है, लेकिन गांव में आने से नहीं रोकना चाहिए, इनको विधानसभा लोकसभा में जाने से रोकने की जरूरत है। अपने वोट का इस्तेमाल करके इनको दूर भगाने की जरूरत है। आज आवश्यकता है कि हमारे इस देश में प्रदेश में काम किसने किया है, काम को वोट दो। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी अपने काम पर वोट नहीं मांगी, सिर्फ नफरत के नाम से, हमें मजहब के नाम से, जाति बिरादरी के नाम से लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। इन लोगों ने कभी भी चीन के आगे ये नतमस्तक हो गए। हमारी 4000 किलोमीटर सीमा पर चीन कब्जे करके बैठा हुआ है, लेकिन चीन का ये चैन नहीं बोल सकते। और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।